इस तरीके आप भी ये बताइएगा कि पूरा समाज इस फैसले के साथ है या सिर्फ आपकी ये व्यक्तिगत राय है? बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस फैसले के बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि यूसीसी आएगा तो आपने बताया अभी कि तलाक, हलाला, इस चीज़ से छुटकारा ये कुरीतियाँ जो हैं समाज में, ये गलत हैं या सही? ये जो कानून लागू कर रखा है फ़िलहाल, तलाक और हलाला, हलाला इस्लाम के अंदर है ही नहीं। हलाला का तो कोई कॉन्सेप्ट ही इस्लाम के अंदर नहीं है। ये तो कुरीति हमारे इस्लाम धर्म में एक हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है, वरना इस्लाम के अंदर तलाक है लेकिन हलाला का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात आपने कही कि इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हलाला का। नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आया हलाला? ये मौलानाओं की देन है। मौलाना जी, ये मौलानाओं की, ये मेड इन मौलाना हलाला है, वरना कुरान में जो तलाक और हलाला उसका कॉन्सेप्ट है। अभी पीछे भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू किया है कि एक साथ जो 3 तलाक देगा वो उसकी घरवाली उसको हराम नहीं होगी। ये ही इस्लाम कहता है। स्टेप बाय स्टेप जो काम मुसलमान को 3 महीने में करना है कि मियाँ बीवी को जुदा 3 महीने में होगा, वो काम 3 सेकंड में इस्लाम भी नहीं कहता। उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक साथ 3 तलाक की। तो मतलब जैसे आप चिट्ठी से तलाक दे दिया, फ़ोन पर तलाक दे दिया, व्हाट्सएप पर तलाक कह दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये मियाँ और बीवी के रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा। तलाक होगी लेकिन उसको ख़त्म नहीं करेगा। जैसे कि ये लोगों ने कर दिया कि किसी ने जापान से ही भेज दी तलाक, वो बिल्कुल अलहदगी कर लो। इस्लाम में ऐसा नहीं है। आप स्टडी कर लें, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने और हिंदुस्तान सरकार ने 3 ट्रिपल तलाक को जो बैन किया है, ये असल में ये इस्लामिक शरिया लागू की है। तो अगर ये होता है तो मोदी सरकार के साथ है मुसलमान? बिल्कुल साथ है, क्योंकि ये शरीयत ही लागू करने का काम हुआ है ट्रिपल तलाक पे बैन करके। अच्छा, एक विपक्ष का भी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। ST हसन साहब हैं, सांसद हैं सपा से, शफीकुर रहमान बर्क हैं, वो भी सपा के सांसद हैं, और एक ओवैसी जी हैं, उन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये सभी जितने भी जो राजनीतिक लोग हैं, अच्छा खासा जो है मुस्लिम समाज पे प्रभाव रखते हैं। इनका कहना है कि शरिया ही चलेगा, UCC नहीं मानेंगे। आज़ादी के बाद से भाई साहब, आज़ादी के बाद से जो शरीयत की बात करता है, मैं चैलेंज करता हूँ वो ऑन टेबल बैठ के सुकून के दायरे में बात कर ले, बहस कर ले। जितनी भी गवर्नमेंट हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद आज तक के इंडिया के अंदर बनी है, ये सरकार, भारत सरकार और ख़ास तौर से राज्य सरकार, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर शरीयत का कोई सपोर्टिव गवर्नमेंट है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि जो कि शरीयत को सपोर्ट करती है। नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि वो इस्लाम के खिलाफ है। बिल्कुल ये बात गलत है, ये बिल्कुल फेक बात है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम की 5 बेसिक रूल्स हैं: कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई जगह ऐसी आप मुझे बताइए कि जहाँ पर मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो, रोज़ा रखने के लिए रोका जा रहा हो, हज पे जाने से रोका जा रहा हो, ज़कात देने के लिए रोका जा रहा हो। बिल्कुल नहीं। हम खुद ही नहीं नमाज पढ़ रहे, हम खुद ही रोज़े नहीं रख रहे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं है। हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, रमज़ान में भर जाती हैं, पूरे साल के साल खाली रहती हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है